हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ईएमटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपका। द इक्विवेलेंट कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 2ax प्लस 2ay प्लस 3az इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये हमें गिवन है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कार्टेशियन में हमें गिवन है और हमें कैलकुलेट करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, हम जानते हैं कार्टेशियन में हमें गिवन होता है एक्स वाई और जेड के फॉर्म में, और सिलेंड्रिकल में जो होता है रो होता है, फाई होता है और जेड होता है। तो इनके बीच में जो रिलेशन है, रो होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो फाई होता है वो होता है आपका tan इनवर्स ऑफ वाई अपॉन एक्स, और जो z होता है वो सिंपली z होता है। ये हमने जब कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़े थे तो हमने ये सारी चीज़ें वहाँ पर देखी थी। तो आपने अगर नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर वो थ्योरी लेक्चर देख सकते हैं। तो रो आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस वाई का स्क्वायर ये हो जाएगा आपका 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये हो जाएगा आपका 8। तो रो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। अब फाई आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, तो y की वैल्यू है कितनी -2 डिवाइडेड बाई x की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ -1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 135 की, और इसको आप रेडियन में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3π/4। तो और जो z की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एज इट इज, यानी z की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, तो z की वैल्यू आ जाएगी 3। तो रो फाई और z को आप यहाँ पर लिख सकते हैं √8, और ये हो जाएगा 3π/4 और ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आप एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम से कोरिलेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर ट्री। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक और क्वेश्चन। इफ द पॉइंट गिवन आर a 3 5 -2 एंड b 4 -1 एंड 3 एंड c -2 3 एंड 1, the length of the projection of RAB on RAC, मतलब RAB का RAC पर जो प्रोजेक्शन होगा उसकी लेंथ कितनी होगी, उसकी लेंथ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमें पॉइंट गिवन है A और B, तो सबसे पहले हम RAB यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो RAB जो आप कैलकुलेट करेंगे वो हो जाएगा आपका 4 - 3AX प्लस -1 - 5AY प्लस 3 प्लस 2AZ। तो RAB आपका यहाँ से आ जाएगा 4 - 3AX हो जाएगा -6AY हो जाएगा प्लस 5AZ हो जाएगा। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया AB। अब RAC आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से। तो RAC आपका किस तरीके से आ जाएगा, -2 - 3AX हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा आपका 3 - 5AY हो जाएगा प्लस 1 प्लस 2AZ हो जाएगा। तो RAC आपका यहाँ से आ जाएगा कितना, -5AX -2AY प्लस 3AZ। तो RAC और RAB हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया। अब कैलकुलेट क्या करना है, द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ RAB ऑन RAC। RAB की हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है प्रोजेक्शन की RAC के ऊपर। तो RAC के ऊपर जब हम लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो RAC का हम यूनिट वेक्टर यहाँ पर सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यूनिट वेक्टर जो होगा AC का वो कितना हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपका A बार डिवाइडेड बाई मॉड A। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे RAC के लिए, तो RAC आपको ये वेक्टर गिवन है, तो ये हो जाएगा आपका -5AX -2AY और प्लस 3AZ, और इसका जब आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -5AX -2AY प्लस 3AZ डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस 4 प्लस 9। तो ये आया आपका AC, मतलब RAC का यूनिट मैग्नीट्यूड। अब जब आप प्रोजेक्शन कैलकुलेट करेंगे AB का AC के ऊपर, तो RAB की वैल्यू कितनी है, AX -6AY प्लस 5AZ। इसका जब आप इसके यूनिट मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई कराएंगे तब आपको प्रोजेक्शन की लेंथ यहाँ पर पता चल जाएगी।
-2ay प्लस 3az डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 38। तो इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ax का ax में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका -5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका +12 और यहाँ पर आ जाएगा आपका +15 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 38। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3.57 मीटर। तो आर ए बी से जब आप आर ए सी पर प्रोजेक्शन डालेंगे तो उसकी लेंथ आ जाएगी आपकी 3.57। सिंपल इसमें करना ये होता है कि जिस भी पॉइंट पर हम प्रोजेक्शन डालते हैं उसका हम सबसे पहले यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ए सी पर डाल रहे थे तो ए सी का हमने यूनिट वेक्टर यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया और सिंपल आर ए बी से उसको मल्टीप्लाई किया।